नमस्ते दोस्तों, सुनंदाज एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लैंडफॉर्म्स मेड बाय आइस के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि बर्फ भी हमारी धरती को कैसे शेप दे सकती है? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्लेशियर्स की, जो बेसिकली बर्फ की बहुत बड़ी रिवर्स होती हैं, और कैसे ये ग्लेशियर्स धीरे धीरे बहते हुए अपने पीछे अमेजिंग लैंडफॉर्म्स छोड़ जाती हैं। ये लैंडफॉर्म्स पहाड़ों की चोटियों से लेकर घाटियों तक हर जगह पाए जाते हैं और ये पृथ्वी के हिस्ट्री की कहानी बताते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम साथ मिलकर ग्लेशियर्स की इस फैसिनेटिंग दुनिया में जाते हैं और जानते हैं कि ये बर्फीले जायंट्स कैसे हमारी धरती को स्कल्प्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्क की, जिन्हें कौरी भी कहते हैं। इमेजिन करो, ऊंचे पहाड़ों के बीच एक बहुत बड़ा कटोरी जैसा शेप, जैसे कोई जायंट अपना कटोरा भूल गया हो। ये होते हैं सर्क, और यहां अक्सर ग्लेशियर्स का जन्म होता है। जब बर्फ पहाड़ों पर जमती है और धीरे धीरे नीचे की तरफ आती है, तो ये अपने साथ मिट्टी, पत्थर और चट्टानें भी ले आती है। सालों तक, हजारों सालों तक ये होता रहता है और धीरे धीरे पहाड़ में एक गहरा गड्ढा बन जाता है, जिसे हम सर्क कहते हैं। कई बार सर्क में पानी भर जाता है और एक झील बन जाती है, जिसे हम टार्न कहते हैं। ये टार्न्स बहुत सुंदर होते हैं और इनका पानी नीला और साफ होता है, जो आसपास के पहाड़ों को अपने अंदर दिखाता है। अगली बार जब आप पहाड़ों में जाओ तो ध्यान से देखना, हो सकता है कि आपको कोई सर्क दिख जाए और आप उस ग्लेशियर की कहानी जान पाओ जो कभी वहां था। अब हम बात करेंगे अरैट्स की। सोचो, दो ग्लेशियर्स साथ साथ दो अलग अलग घाटियों में बह रहे हैं। जैसे जैसे ये ग्लेशियर्स बहते हैं, ये घाटियों को चौड़ा और गहरा करते जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये दोनों घाटियां एक दूसरे के पास आ जाएं? तो दोनों ग्लेशियर्स के बीच की चट्टानें कटने लगती हैं और धीरे धीरे एक नुकीली चोटी बन जाती है। ये होती हैं अरैट्स, जो पहाड़ों की रियर एज जैसी दिखती हैं। अब सोचो, अगर 3 या उससे ज्यादा सर्क एक ही जगह मिलें तो क्या होगा? तो हमें एक और भी कमाल की चीज दिखेगी, जिसे हम हॉर्न कहते हैं। हॉर्न एक नुकीली चोटी होती है जो 3 या ज्यादा अरैट्स के मिलने से बनती है। अरैट्स और हॉर्न्स दोनों हमें दिखाते हैं कि कैसे बर्फ पहाड़ों को काट सकती है, उन्हें नया रूप दे सकती है। ग्लेशियर्स की कहानी में अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यू शेप्ड वैलीज की। आपने नदियों वाली घाटियां तो देखी होंगी जो अक्सर वी शेप की होती हैं, लेकिन ग्लेशियर्स की कहानी अलग है। जब ग्लेशियर किसी घाटी से गुजरता है तो यह नदी की तरह सिर्फ नीचे ही नहीं काटता, बल्कि अपने वेट से पूरी घाटी को चौड़ा और गहरा करता जाता है। इससे घाटी का शेप वी से बदलकर यू जैसा हो जाता है, इसलिए हम इन्हें यू शेप्ड वैलीज कहते हैं। इमेजिन करो, एक बहुत बड़ा बर्फीला बुलडोजर जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा है। ग्लेशियर भी कुछ ऐसा ही करते हैं और यू शेप्ड वैलीज इस बात का सबूत हैं। ये घाटियां अक्सर बहुत बड़ी और सुंदर होती हैं और इनकी खड़ी दीवारें और चौड़ा तल हमें ग्लेशियर्स की ताकत की याद दिलाते हैं। लटकती घाटियां, झरनों का जन्म। अब हम बात करेंगे हैंगिंग वैलीज की, जो यू शेप्ड वैलीज से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग चीज है। सोचो, एक बड़ी घाटी जिसमें एक छोटी घाटी खुल रही है, जैसे किसी पेड़ की ब्रांच। लेकिन यहां खास बात यह है कि छोटी घाटी का तल बड़ी घाटी के तल से ऊपर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि छोटी घाटी में बहने वाला ग्लेशियर बड़ी घाटी वाले ग्लेशियर से छोटा और कम ताकतवर था। जब ये ग्लेशियर्स पिघल गए तो छोटी घाटी बड़ी घाटी के ऊपर लटकी हुई रह गई, और इसलिए हम इसे हैंगिंग वैली कहते हैं। हैंगिंग वैली से अक्सर वाटरफॉल्स गिरते हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। पानी का तेज बहाव, ऊंचाई से गिरता हुआ और नीचे बनता हुआ कुंड, ये सब मिलकर नेचर का एक कमाल का नजारा बनाते हैं। मोराइन ग्लेशियरों के निशान। ग्लेशियर्स सिर्फ बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े नहीं होते,
बल्कि ये अपने साथ मिट्टी, पत्थर, चट्टाने और दूसरी चीजें भी बहा कर ले जाते हैं। जैसे जैसे ग्लेशियर आगे बढ़ता है, ये सब उसके साथ घिसटता रहता है और जब ग्लेशियर पिघलता है तो ये सब पीछे छूट जाता है। इस मलबे के ढेर को हम मोराइन कहते हैं। मोराइन अलग अलग साइज और टाइप के होते हैं, जो इस बात पर डिपेंड करता है कि ग्लेशियर ने उन्हें कैसे और कहां जमा किया था। कुछ मोराइन ग्लेशियर के किनारों पर बनते हैं, जिन्हें हम लैटरल मोरेन्स कहते हैं। कुछ मोराइन ग्लेशियर के बीच में बनते हैं, जहां दो ग्लेशियर्स मिलते हैं, इन्हें हम मीडियल मोरेन्स कहते हैं। और कुछ मोराइन ग्लेशियर के एंड में बनते हैं, जहां ग्लेशियर पिघलता है, इन्हें हम टर्मिनल मोरेन्स कहते हैं। मोराइन हमें ग्लेशियर्स के साइज, शेप और स्पीड के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। ये मलबे के ढेर ग्लेशियर्स के हिस्ट्री की कहानी बताते हैं और हमें बताते हैं कि कैसे ये बर्फीले जायंट्स अपनी यात्रा के दौरान धरती को शेप देते हैं। ड्रमलिन ग्लेशियरों द्वारा तराशी गई पहाड़ियां। अब हम बात करेंगे ड्रमलिन की, जो ग्लेशियर्स द्वारा बनाई गई एक और अनोखी चीज है। सोचो, हरी भरी घाटियों में चिकनी, अंडे जैसी पहाड़ियां, जैसे कोई जायंट मिट्टी के गोले बनाकर खेल रहा हो। ये होती हैं ड्रमलिन, जो ग्लेशियर्स द्वारा जमा किए गए मलबे से बनती हैं। लेकिन ड्रमलिन की खास बात यह है कि ये हमेशा ग्लेशियर की डायरेक्शन में लंबी होती हैं, जैसे कोई तीर अपनी दिशा बता रहा हो। ड्रमलिन कैसे बनते हैं, यह अभी तक कंप्लीटली समझ नहीं आया है, लेकिन साइंटिस्ट्स का मानना है कि ग्लेशियर के नीचे बहने वाला पानी मलबे को धकेलता है और शेप देता है, जिससे ये अंडे जैसी पहाड़ियां बनती हैं। ड्रमलिन अक्सर ग्रुप्स में पाए जाते हैं, जिन्हें हम ड्रमलिन फील्ड्स कहते हैं। ये ड्रमलिन फील्ड्स नेचर का एक अमेजिंग नजारा होते हैं और हमें ग्लेशियर्स की ताकत और कलाकारी का एहसास कराते हैं। भाका कितना है एस्कर, ग्लेशियरों के नीचे छिपी नदियां। ग्लेशियर्स की दुनिया में अब हम एक और इंटरेस्टिंग चीज के बारे में जानेंगे, जिसे हम एस्कर कहते हैं। सोचो, बर्फ से ढके मैदान में एक लंबी, टेढ़ी मेढ़ी, ऊंची दीवार, जैसे कोई बहुत बड़ा सांप रास्ता बनाता हुआ गया हो। ये होती हैं एस्कर, जो ग्लेशियर्स के नीचे बहने वाली नदियों द्वारा बनाई जाती हैं। जब ग्लेशियर पिघलने लगता है तो उसके नीचे से बहने वाली नदियां अपने साथ रेत, बजरी और पत्थर बहाकर ले जाती हैं। यह सब नदी के नीचे जमा होता जाता है और जैसे जैसे ग्लेशियर और पिघलता है, यह जमा हुआ मलबा एक लंबी, ऊंची दीवार बन जाता है, जिसे हम एस्कर कहते हैं। एस्कर हमें बताते हैं कि ग्लेशियर्स के नीचे भी पानी बहता है और यह पानी भी धरती को शेप देने में मदद करता है। केटल और केटल झीलें। ग्लेशियरों के पिघलने के बाद आखिर में हम बात करेंगे केटल और केटल झीलों की, जो ग्लेशियर्स के पिघलने के बाद बच जाते हैं। सोचो, हरे भरे मैदान में नीले पानी से भरा एक गोल गड्ढा, जैसे धरती पर कोई आंख खुल गई हो। ये होते हैं केटल, जो तब बनते हैं जब ग्लेशियर से टूटकर बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े जमीन पर गिर जाते हैं। ये बर्फ के टुकड़े मिट्टी और पत्थरों से ढक जाते हैं और धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। जैसे जैसे बर्फ पिघलती है, उसके जगह पर एक गड्ढा बन जाता है, जिसे हम केटल कहते हैं। कई बार ये केटल पानी से भर जाते हैं और तब इन्हें केटल झीलें कहा जाता है। केटल झीलें अक्सर बहुत शांत और सुंदर होती हैं और इनका पानी साफ होता है। ये झीलें हमें याद दिलाती हैं कि ग्लेशियर्स का असर कितने समय तक रहता है और कैसे ये बर्फीले जायंट्स धरती को शेप देने के बाद भी अपने निशान छोड़ जाते हैं। दोस्तों, आज हमने ग्लेशियर्स की दुनिया देखी और जाना कि कैसे ये हमारी धरती को शेप देते हैं। सर्क से लेकर केटल झीलों तक ये सभी ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स नेचर की ताकत और कलाकारी दिखाते हैं। ग्लेशियर्स भले ही धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन उनकी ताकत बहुत होती है। ये पहाड़ों को काटते हैं, घाटियों को चौड़ा करते हैं और अपने पीछे अमेजिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जो हमें लाखों सालों तक इन बर्फीले जायंट्स की कहानी सुनाते रहते हैं। तो अगली बार जब आप पहाड़ों में जाओ या किसी झील के पास बैठो, तो याद रखना कि ये सब ग्लेशियर्स की वजह से हैं और हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए, ताकि आने वाले लोग भी इनकी खूबसूरती देख सकें।
हमारे साथ इस जर्नी में शामिल होने के लिए धन्यवाद। सुनांडाज एकेडमी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड तक सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए।